बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जो कि आज 16 अक्टूबर को मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, यानी कि 15 अक्टूबर तक का ये पोर्टफोलियो है। कल यानी 15 अक्टूबर को मेरा जो प्रॉफिट है, नोशनल गेन, वो 8,033 रुपये रहा है। 0.4% से मेरा गेन हुआ है कल। और मेरा जो टोटल रिटर्न है वो 99,496 रुपये हो गया है। और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 19,10,905 रुपये है। और मेरी करंट वैल्यू ऑफ मेरे पोर्टफोलियो की है 20,10,401 रुपये। जो मेरा XIRR है वो बढ़कर अब 23.4% हो गया है, यानी कि मैंने अलग अलग समय पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी हैं उस पर 23.4% का मुझे रिटर्न मिल रहा है। और मेरा टोटल रिटर्न भी अब बढ़ के 5.21% का हो चुका है। तो दोस्तों, जहाँ तक बात करते हैं किन किन फंड्स ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिए, आइए देखते हैं। तो डे चेंज पे मैंने लगा लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। मिड कैप है, इसने 1,005 रुपये यानी 0.44% का मुझे कल नोशनल गेन दिया है। कॉन स्मॉल कैप ने 1,298 रुपये, 0.61% का अच्छी जंप मारी है कल कॉन स्मॉल कैप ने। निपॉन स्मॉल कैप ने लगभग 1% की जंप मारी है, 1,760 रुपये। मिड कैप में कॉन्ट मिड कैप ने 595 का फॉल रहा है। आदित्य बिरला में, सन लाइफ PSU में 64 रुपये का फॉल रहा है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप में 699 रुपये का फॉल रहा है। एडलवेज मिड कैप में 314 रुपये का पॉजिटिव यानी नोशनल गेन रहा है, 0.31%। HDFC लार्ज एंड मिड कैप में 301 रुपये का गेन रहा है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप में 576 रुपये का गेन रहा है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप, दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये फ़ंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ समय से, और मैं लगातार इस फंड को देख रहा हूँ। ये बढ़ रहा है, चाहे मार्केट गिर रही है तो भी ये बढ़ रहा है। इन्वेस्को इंडिया PSU में मुझे 383 रुपये का गेन हुआ है। बंधन स्मॉल कैप में कल 941 रुपये का 1.2% का ज़बरदस्त गेन हुआ है बंधन स्मॉल कैप में। फिर उसी के साथ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1.33%, ये मेरा टॉप गेनर है कल का। वो 1,036 रुपये इसमें बढ़े हैं, 1.33%। HDFC मिड कैप 432 रुपये का गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल BSE इनहेंस, इसमें 52 रुपये का लॉस रहा है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 20 रुपये का लॉस रहा है। HDFC टॉप 100 फंड में लगभग 11 रुपये का लॉस रहा है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 127 रुपये का लॉस रहा है। बंधन कोर इक्विटी फंड में लगभग 173 रुपये का गेन रहा है। मोतीलाल ओसवाल में निफ्टी डिफेंस का जो ये फंड है 486 रुपये, लगभग 1.5% भागा है कल डिफेंस। और ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 में लगभग 38 रुपये का लॉस रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड में 290 रुपये का लगभग गेन रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 108 रुपये का गेन रहा है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड में 80 रुपये का गेन रहा है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 183 रुपये का। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगभग 95 रुपीज़ का। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 73 रुपये का। HDFC डिफेंस फंड में 63 रुपीज़ का गेन रहा है। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा में लगभग 34 रुपये का गेन रहा है। तो ये थे मेरे गेनर्स और लूज़र्स म्यूचुअल फंड जो आपने कल देखे। और आज की अगर बात करें तो आज मार्केट थोड़ा और फॉल किया है, स्पेशली अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो। जैसा कि मेरा रूल है कि जब भी मार्केट गिरता है तो मैं इन्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, और आज निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों में ही फॉल था। दोस्तों, ज़रूर हो सकता है कि बाय एंड ऑफ द डे वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आपको आज की NAV चाहिए तो आपको 2 बजे से पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, और मेरे इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट में थोड़ा चेंज आया है, रिवर्सल आया है, और अब मार्केट उतना नहीं गिरी हुई, लेकिन अब मैं तो इन्वेस्ट कर चुका हूँ तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ मैंने आज किस किस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में, सॉरी। तो शुरू करते हैं नीचे से। सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट किया है HDFC टॉप 100 फंड, ये एक लार्ज कैप है, 5,000 इसमें डाले हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ये भी एक लार्ज कैप है, 5,000 इसमें डाले हैं। HSBC लार्ज एंड मिड कैप, इसमें 3,000 रुपये। HDFC लार्ज एंड मिड कैप, इसमें भी लगभग 3,000 रुपये। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1,000 रुपये। बंधन स्मॉल कैप 1,000 रुपये। टाटा स्मॉल कैप 1,000 रुपये। कैनरा रोबेको 1,000 रुपये। इंडिया स्मॉल कैप 1,000 रुपये। निपॉन इंडिया ग्रोथ 1,000 रुपये। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 1,000 रुपये। HDFC मिड कैप 1,000। बंधन कोर इक्विटी 1,000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 1,000। एडलवेज मिड कैप फंड 1,000। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15 18 लगभग 28,000 रुपये का मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है कल। और क्योंकि मार्केट इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, तो आई थिंक ये सही समय है बाय करने का। अब मार्केट या तो यहाँ से नीचे जाएगी थोड़ा, या फिर ऊपर जाएगी, वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।